Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 3, matrices and determinants. Exercise 3.1. क्वेश्चन है, इफ ए बराबर है ये मैट्रिसेस एंड बी बराबर ये वाली मैट्रिस, देन शो दैट 4a minus 3 is equal to a, 3b minus 3a is equal to 3 times b minus a. First we find 4a and minus 3a. भाई 4a का मतलब है a को 4 से ज़रूर देना, ये एलिमेंट जो 4 है ये सारे एलिमेंट के साथ ज़रूर खाएगा, तो वी गेट 8, 12, 4 एंड 20. माइनस 3a का मतलब है a को -3 से ज़रूर देनी है, तो वी गेट -6, -9, -3 एंड -15. नो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड 4a minus 3a. भाई 4a इसको हम करते हैं प्लस -3a इससे कर देते हैं जी. नो 4a की वैल्यू और -3a की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा किया, तो वी गेट 2, 3 एंड 1, 5 विच इज इक्वल टू a विच इज राइट हैंड साइड. नो वी फर्स्ट कैलकुलेट 3b minus 3a एंड b minus a. भाई 3 को b के सारे एलिमेंट के साथ रख देना है, b के सारे एलिमेंट के साथ रख देंगे तो आएगा 3, 21, 18 एंड 12. -3a को -3 से रख देनी है, तो क्या होगा -6, -9, -3 एंड -15. नो b मनफी है, b में से a निकाल लो, पहले में से पहला, इसमें से ये वाला ये और ये वाला है, यानी कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आपने क्या करना है भाई, तफरीक करना है. तो वी गेट -1, 3, 4 एंड 5 एंड -1. नो 3 टाइम b माइनस a, 3 से ज़रूर देंगे तो भाई क्या होगा -3, 12, 15 एंड -3. योर दिस इज फर्स्ट पार्ट. नो वी गेट 3b minus 3a. इसको हम 3b प्लस -3a कर, जब जमा करेंगे तो भाई क्या होगा -3, 12, 15 एंड -3. दोनों की राइट इक्वल, तो दोनों की लेफ्ट भी क्या होगी जी, इक्वल होगी जी. भाई दोनों की राइट इक्वल, दोनों की लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल होगी. सो फ्रॉम 1 to 3b minus 3a बराबर है 3 टाइम b minus a जी. नाउ इफ a बराबर है आयोटा 0, 1 माइनस आयोटा, शो करना a4 इज इक्वल टू i2. नाउ a स्केयर होगा a को a के साथ, a वैल्यू एंड a वैल्यू. ज़रूरत देने का तरीका, पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो दूसरे कॉलम का. पहली रो को पहले कॉलम के साथ रख देंगे तो इधर हम पहली रो पहले कॉलम में लिखेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ रखाएगा तो एलिमेंट हम लिखेंगे पहली रो दूसरे कॉलम में. दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ रख देंगे तो एलिमेंट हम दूसरी रो पहले कॉलम में लिखेंगे. दूसरी को दूसरे कॉलम के साथ रख देंगे तो एलिमेंट हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे. नाउ वी गेट a स्क्वायर इक्वल -1, 0 एंड -1. आयोटा स्क्वायर -1 होता है जी. नाउ a4 का होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. वी राइट दिस, पहली रो को पहले कॉलम के साथ तो हम एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में लिखेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट को पहले रो दूसरे कॉलम में लिखेंगे जी. नाउ दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ हम एलिमेंट दूसरी रो पहले कॉलम में लिखेंगे, दूसरी को दूसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट को दूसरी रो दूसरे कॉलम में लिखेंगे. नाउ गौर से देखें भाई, यही आइडेंटिटी बन गई 1 0 0 1 जी, एंड विच इज इक्वल टू i2. इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको भाई क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी. फाइंड x एंड y. क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ ये मैट्रिक्स इसके बराबर है जी, ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है जी, और ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है. तो यूजिंग पहला पार्ट, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस. भाई इक्वल मैट्रिसेस का मतलब है कि ये 100% इसके बराबर है, तो x + 3 किसके बराबर होगा, 2 के. भाईजान x + 3 किसके बराबर होगा, 2 के. और 3y - 4 किसके बराबर होगा, 2 के जी. भाई ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर. नाउ इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2. ये हमारा आंसर है. बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस वी गेट, भाईजान आप जरा देखिएगा कि ये इसके बराबर है, बराबर का मतलब 100% इक्वल जी. तो वी राइट x + 3 इज इक्वल टू y एंड 3y - 4 इज इक्वल टू x. नो वी हैव x + 3 इज इक्वल टू y एंड 3y - 4 इज इक्वल टू x. भाईजान पुट 1 इंटू, भाई जहाँ जहाँ y होगा वहाँ x + 3 पुट करेंगे, वी गेट x इज इक्वल टू -5. पुट इन 1, अब इस वैल्यू को 1 में पुट कर दें, वी गेट y इज इक्वल टू -2. तो हमें x और y चाहिए था. इफ a दिया हुआ एंड b दिया हुआ, फाइंड द फॉलोइंग 4a - 3b. एंड सेकेंड पार्ट है a + 3 टाइम b - a. नो 4 को a के सारे एलिमेंट के साथ रख देंगे, ये 4 सारे एलिमेंट के साथ 1 by 1 रखाएगा. वी गेट -4, 8,
12, 4, 0 एंड 8। -3b, भाई बी के सारे एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 जब खाएगा 0, -9, -6, -3, 3 एंड -6। नाउ 4a is ready and -3b is ready, तो वी राइट 4a -3b, इसको इस तरह लिखते हैं 4a प्लस -3b, माइनस को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। नो दिस इज a एंड दिस इज b, और दिस इज 4a एंड दिस इज -3b। अब जमा करने का तरीकाकार यह है, इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो पहले ये जो एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ जमा होगा, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ, ये वाला रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसको साथ। तो वी गेट -4, -1, 6 and 1, 3, 2। नो वी कैलकुलेट b माइनस a बाई b माइनस a का मतलब b प्लस माइनस a, b इज अवेलेबल, माइनस a इज अवेलेबल, भाई माइनस a इज, a को माइनस से ज़रब देंगे ना, तो वी गेट दिस। नाउ जमा करेंगे भैया पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे का, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आपने जमा करना है। वी गेट 1, 1, -1, 0, -1 एंड 0, या b मनफी यही कर देते, b में से निकाल देते, एक ही बात है। नो b मनफी इज रेडी। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें जी, इसको 3 से क्या करें भाई, मल्टीप्लाई, और उसमें a क्या करें जी, जमा करें भैया, 3 से मल्टीप्लाई करें एंड देन a क्या करें, जमा करें। नो वी हैव a प्लस 3 टाइम b माइनस a इज अवेलेबल, 3 टाइम b मनफी है। नाउ इसको सारे एलिमेंट के साथ ज़रब देंगे, 3, 3, -3, 0, -3 एंड 0। नो जमा करने का तरीका है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड के साथ जमा किया, वी गेट 2, 5, 0, 1, -3 एंड 2। नाउ प्लीज क्वेश्चन है फाइंड x and y इफ दिस प्लस 2 टाइम दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। भाई पहले तो 2 को सारे एलिमेंट के साथ ज़रब खाएंगे, भाई जब कोई स्केलर जब ज़रब खाता है तो भैया सारे एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 ज़रब खाएगा, वी गेट 2, 2x, 2y, 0, 4 एंड -2। अब जमा करने का तरीकाकार क्या, भाई पहले एलिमेंट को पहले के साथ, इसको इसके साथ, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा करेंगे जी, वी गेट दिस। नो दोनों इक्वलिटी दी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी हैव। भाई जनता देखिएगा कई तरीके हैं जी। 2x किसके बराबर होगा, -4 के जी, -2 के जी। भाई 2x किसके बराबर होगा, -2 में, x प्लस 2y किसके बराबर होगा, 3 के। और भाई जन y प्लस 4 किसके बराबर होगा, 6 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, -1, इसको पुट इन 3 कर दें जी, ठीक है जी, या फ्रॉम 3 से y निकला है जी। तो भाई जरा देखिएगा, अब आपने x और y निकले, इसको पुट इन सेकंड कर दें और सेटिस्फाइड है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू r, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज हैं जी। भाई ये जो आपने यहाँ से x निकाल लें, यहाँ से y निकाल लें, ये हमारा सोल्यूशन होगा जी। तो x इज -1 एंड y इज 2 जी। भाई इफ a बराबर है a i j 3 ज़ब 3, शो करना है लैम्डा इंटू म्यू a बराबर है लैम्डा इंटू म्यू इंटू a जी। सेकेंड पार्ट है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए बराबर होगा लैम्डा ए प्लस म्यू जी। थर्ड पार्ट होगा लैम्डा ए माइनस ए बराबर लैम्डा -1 इंटू आई जी, लैम्डा -1 इंटू ए, सॉरी भाई लैम्डा -1 इंटू ए। थर्ड पार्ट वी हैव लैम्डा -1 इंटू ए। नोटा देखें, पहला पार्ट लैम्डा, पहला हमें शो करना है लैम्डा इंटू म्यू ए, हमने लैम्डा बाहर निकला, म्यू को ए आई जे 3 ज़रब 3, भाई ज़रब दोगे ना तो ये म्यू ज़रब आएगा अंदर, तो म्यू इंटू ए आई बनेगा, ए आई जे बनेगा, आर 3 बैठेंगे। अब अगेन स्केलर जब मल्टीप्लाई होगा तो भाई लैम्डा इन दोनों के साथ एलिमेंट के साथ रखाएगा जी। नाउ लैम्डा इंटू क्या होगा जी, म्यू इंटू ए आई जे। नो यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, आपको पता है आप ब्रैकेट्स आगे पीछे कर सकते हो, वी गेट लैम्डा म्यू इंटू ए आई जे, और लैम्डा म्यू के ऊपर ब्रैकेट ये 3 ज़रब 3 जी। अब भैया लैम्डा म्यू बाहर निकालेंगे तो वी गेट लैम्डा म्यू, और ये ए आई जे 3 ज़रब 3 जी। तो लैम्डा म्यू ये इसको ब्रैकेट और ये भाई ये आएगा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। नाउ लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, भाई लैम्डा प्लस म्यू ए आई जे 3 ज़रब 3 जी। भाई लैम्डा प्लस म्यू अंदर सारे एलिमेंट के साथ रखाएगा, तो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए आई जे 3 ज़रब 3। नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एलिमेंट दोनों एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 रखाएगा, लैम्डा ए आई जे प्लस म्यू ए आई जे 3 ज़रब 3। बाय यूजिंग एडिशन लॉ ऑफ मैट्रिसेस, आप इसको अलग शिफ्ट कर दो, इसको अलग मैट्रिक्स बना दो, लैम्डा ए आई जे 3 ज़रब 3 प्लस म्यू ए आई जे 3 ज़रब 3। नो लैम्डा बाहर निकाल लें और म्यू बाहर निकाल लें। नो वी हैव लैम्डा और ये ए आई जे 3 ज़रब 3 प्लस म्यू बाहर,
ए आई जे 3 3, ये लैम्डा इंटू ए है प्लस म्यू इंटू ए विच इज योर राइट हैंड साइड। नो वी हैव लैम्डा ए मनफी ए, इसको लिखते हैं लैम्डा ए प्लस माइनस ए। तो भाई जन लैम्डा ए की जगह पे वो पुट ए आई जे 3 3 और प्लस माइनस ए के माइनस ए आई जी 3 3। अब भाई जन देखिएगा, नाउ वी गेट लैम्डा को जरूर देते हैं लैम्डा ए आई जे 3 3 प्लस होगा जी माइनस ए आई जे 3 3 बाय एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जब जमा करेंगे तो भाई ये एलिमेंट इसके साथ जब है लैम्डा ए आई जे प्लस होगा माइनस ए आई जे और 3 3, और आपको होता है भाई इसको माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसको -1, ये माइनस ए आई जे को -1 इंटू ए आई जे लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो वी राइट लैम्डा ए आई जे प्लस होगा जी -1 इंटू ए आई जे 3 3। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप ए आई जे को बाहर निकाल लें, वी गेट लैम्डा प्लस होगा -1 होल ब्रैकेट एंड ए आई जे एंड 3 3। नाउ वी टेक दिस आउट, लैम्डा प्लस -1 ब्रैकेट ए आई जे 3 3, ये बन गया लैम्डा -1 इंटू ए जी, और विच इज योर राइट हैंड साइड। नो वी हैव ए बराबर है ए आई जे 2 3 एंड बी बराबर है बी आई जे 2 3। शो करना है लैम्डा इंटू ए प्लस बी बराबर लैम्डा ए प्लस म्यू लैम्डा बी जी। भाई लैम्डा ए प्लस बी बराबर होगा लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी जी। नो वी हैव लैम्डा ए प्लस बी, लैम्डा बाहर, नो पहले ब्रैकेट वाली को दे देंगे ए आई जे 2 3 एंड बी आई जे 2 3। जब जमा करेंगे तो भाई इस पहले ब्रैकेट वाली को हल करेंगे जी। नाउ यूजिंग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वी राइट ए आई जे प्लस बी आई जे 2 3, लैम्डा बाहर। अब लैम्डा यूज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लैम्डा अंदर सब एलिमेंट के साथ रखाएगा, तो लैम्डा इंटू क्या होगा ए आई जे प्लस बी आई जे 2 3। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लैम्डा ए आई जे प्लस लैम्डा बी आई जे 2 3। भाई आर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आपने यूज किया लैम्डा ए आई जे 2 3 प्लस लैम्डा बी आई जे 2 3। नाउ लैम्डा आउट लैम्डा बाहर ए आई जे 2 3, लैम्डा आउट बी आई जे 2 3। ये लैम्डा इंटू ए है और ये लैम्डा इंटू बी है जी। भाई ये लैम्डा इंटू ए है और ये लैम्डा इंटू बी है जी। वी हैव क्वेश्चन, ए हमारे पास है ये मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर हमारे पास है ये वाली मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर हमारे पास है 0 0 0 0, ये 1 क्या है। अब ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए जी। भाई ये ए और ये दोबारा लिखा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ हमने एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में लिख दिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ हमने एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम में लिख दिया, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो भाई एलिमेंट दूसरी रो दूसरे कॉलम, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो दूसरे कॉलम में लिख दिया। नाउ ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ यहाँ पे लिख दिया, पहली रो पहले कॉलम में, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ हमने पहली रो दूसरे कॉलम में लिख दिया, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ हमने दूसरी रो पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। नो इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 1 एंड भाई 1 और 2 को आपने इक्वेट करना चाहिए। तो वह जरा देखिएगा, अब 1 + 2a किसके बराबर होगा 0 के जी, और भाई 2 + 2b किसके बराबर होगा 0 के। 1 + 2a बराबर होगा 0 के एंड 2 + 2b किसके बराबर होगा 0। देखो ना भाई ये इसके बराबर जी और ये रकम इसके बराबर जी। a निकला -1/2 एंड b निकला -1 जी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन लास्ट वी सी दीज वैल्यू सेटिस्फाइड। भाई ये वैल्यूज क्या, ये a निकला है और ये b निकला, हमने a और b निकालना था। a हमारे पास -1/2 और b निकला 1/2 -1 जी।